नमस्कार, 15 शहर 15 रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। तो चलिए आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 15 बड़े शहरों की 15 बड़ी खबरें 15 शहर 15 रिपोर्टर में। मध्य प्रदेश विधानसभा के भवन में वास्तु दोष का मुद्दा एक बार फिर उठा है। आज विधानसभा की कार्रवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने विधानसभा के वास्तु दोष का मुद्दा उठाया। दरअसल विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन आज दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी। इस मौके पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने विधानसभा के वास्तु को लेकर चिंता जताई। नेता प्रतिपक्ष ने जनप्रतिनिधियों के शारीरिक और मानसिक तनाव को लेकर भी मुद्दा उठाया। हालांकि विपक्ष के नेताओं की चिंता पर प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी वास्तु दोष को दूर करने के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत बताई है। इससे पहले भी कई बार विधानसभा के वास्तु दोष का मुद्दा गरमाया है और इसी के चलते कई बार विधानसभा के वास्तु को दूर करने के लिए कई बार कक्षों के निर्माण और दरवाजों का रुख बदला गया है। लेकिन मौजूदा विधायक बनवारी लाल शर्मा के निधन के बाद एक बार फिर विधानसभा के वास्तु दोष का मुद्दा गरमा गया है और इस पूरे मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष अब किसी एक मत पर आते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही दलों का मानना है कि वास्तु दोष को दूर करने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली जाना चाहिए ताकि विधायकों के निधन का सिलसिला थम सके। ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबे समय बाद राजधानी भोपाल पहुंचे और उनके स्वागत के लिए आज डिनर रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के घर पर जो डिनर है आज वो किया जाना है और इसको लेकर जो बंगला है उसको किस तरह से तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो गेंदे के फूल हैं इनसे जो बंगले है उसको तैयार किया जा रहा है। दरवाजे जो गेट है उसको तैयार किया जा रहा है और ये वो जगह आप देख सकते हैं कि जो कि गेट से कुछ अंदर की जगह है। ये आप देखेंगे जहाँ पर डिवाइडेशन किया गया है कि यहाँ पर जो विधायक हैं वो बैठेंगे, यानी कि जितने भी विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे उनके बैठने के इंतजाम यहाँ पर किए गए। दूसरी तरफ ये जो आगे का गेट आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठेंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ पर बैठेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर रहेंगे और जो सारे मंत्री हैं वो इस जगह पर रहेंगे जहाँ पर उनके बीच में संवाद भी किया जाएगा। और एक तरह से ये कहा जा रहा है कि ये जो डिनर है इसलिए आयोजित किया जा रहा है क्योंकि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा में भेजने की कवायद एक तरह से की जा रही है और उसको लेकर एक तरह से ये जो शक्ति प्रदर्शन है वो जरूर किया जा रहा है। और सिंधिया समर्थक मंत्री के बंगले पर, तुलसी सिलावट के बंगले पर 6 महीने पहले इस तरह का डिनर आयोजित किया गया था जहां पर सारे मंत्री एकजुट हुए थे। एक तरह से ये डिनर डिप्लोमेसी, इसके मायने कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरह से सिंधिया समर्थक मंत्री अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ एकजुटता दिखाना चाहते हैं। तो राज्यसभा का टिकट पक्का करने की भी एक तरह से ये कवायद जरूर आज डिनर डिप्लोमेसी के जरिए कही जा सकती है। प्रदेश में 4th क्लास के कर्मचारियों के तबादले का अधिकार अब विभागीय मंत्रियों के पास होगा। कमलनाथ सरकार ने पुरानी व्यवस्था को बदलते हुए अब 4th क्लास के कर्मचारियों के तबादले का अधिकार विभागीय मंत्रियों को सौंपा है। हालांकि उच्च स्तर के अधिकारी कर्मचारियों के तबादले का अधिकार मुख्यमंत्री समन्वय के पास होगा। राज्य सरकार ने आज कैबिनेट की हुई बैठक में इस संबंध में आए प्रस्ताव को हरी झंडी दी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले भी हुए। सीएम कमलनाथ के स्वेच्छानुदान की राशि को बढ़ाकर 100 करोड़ से 150 रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साथ ही शिक्षा विभाग में फिलहाल तबादलों पर रोक लगाने का भी प्रस्ताव मंजूर किया गया। भिंड में 2012 को हुए गोलीकांड मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला भी हुआ। शहरों के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग संस्थान को बनाने की मंजूरी दी गई। पान की पैदावार करने वाले किसानों को फसल के नुकसान पर प्रति एकड़ 30,000 रुपए तक का भुगतान देने पर भी मंजूरी दी गई। निवाड़ी जिले में ई गवर्नेंस के लिए 17 नए पदों को भरने की मंजूरी भी कैबिनेट की बैठक में दी गई। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़े एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत 12 से ज्यादा सड़कों को अब एमयूटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा और इसके मेंटेनेंस का पूरा जिम्मा भी निजी हाथों में होगा, यानी कि टोल वसूली के जरिए अब सड़कों का मेंटेनेंस होगा। भिंड जिले में रहने वाले एक युवक के खाते से 1 अरब 32 करोड़ का ट्रांजैक्शन होने का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद इनकम टैक्स विभाग ने उस युवक को 3.5 करोड़ का नोटिस थमाया है। भिंड जिले में रहने वाले एक युवक के खाते से 1 अरब 32 करोड़ रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन होने का मामला सामने आया है। इस मामले के सामने आने के बाद इनकम टैक्स विभाग ने उसे लगभग 3.5 करोड़ रुपए का नोटिस थमाया है। नोटिस मिलने के बाद युवक काफी परेशान हो गया और उसने इनकम टैक्स विभाग के अफसरों से बात की। हालांकि इस पूरे मामले में कोई भी विभाग और कोई भी अधिकारी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है।
युवक परेशान होकर मुंबई पहुंचा और मुंबई में आयकर विभाग की टीम और बैंक अधिकारियों से बात की, जहां पर खाते की जानकारी मिलने पर यह बात सामने आई है कि युवक के कागजातों के आधार पर किसी ने उसका फर्जी खाता खुलवाया है। हालांकि युवक का कहना है कि यह मामला 2011 और 12 का है। उस समय महज वो 6 और 7 हजार रुपए की नौकरी करता था। फिलहाल युवक को आयकर विभाग का नोटिस मिला है, उससे उसका पूरा परिवार सदमे में है। हालांकि जिस पते पर खाता खोला गया है उसके आसपास के सभी दफ्तर मेहुल चोकसी के नाम पर बताए जा रहे हैं। युवक का कहना है कि वो कभी मुंबई नहीं गया है और जिस पते पर एड्रेस दिया गया है वहाँ के सभी एड्रेस मेहुल चोकसी के नाम से बताए जा रहे हैं और जिस समय ये ट्रांजैक्शन हुआ है उस समय महज वो 6 और 7 हजार की नौकरी करता था। हालांकि युवक ने यह भी कहा है कि उसके फर्जी कागजात के आधार पर किसी ने ये फर्जी खाता खोला है। कृषि उपज मंडी में 13 से ज्यादा संस्थानों में चोरी का बड़ा मामला देखने को मिला है। कैंट थाना क्षेत्र की कृषि उपज मंडी में चोरों ने एक साथ 13 से ज्यादा संस्थानों के ताले चटका दिए और इस बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। वहीं इस पूरे मामले में कहीं न कहीं पुलिस की रात्रि गश्त पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। साथ ही सुरक्षा कर्मियों को लेकर भी कहीं न कहीं अब सवालिया निशान सामने देखने को मिल रहे हैं। इस पूरे मामले के बाद में मंडी से जुड़े व्यापारियों के बीच में आक्रोश है। मंडी से जुड़े व्यापारियों ने सीधे तौर पर पुलिस को चेतावनी दी है कि यदि रात्रि गश्त नहीं सुधारी गई तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पिछले 20 घंटों से शिवपुरी सहित ग्वालियर चंबल संभाग के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया और मुरैना में लगातार बारिश हो रही है। शिवपुरी में देर शाम 7 बजे से जो बारिश शुरू हुई वो पूरी रात लगातार जारी रही और सुबह से भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके कारण जहां एक ओर शहर के लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं, वहीं किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। खेतों में जो खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह से आड़ी गिर गई है, वहीं चना, लहसुन और टमाटर की फसलों में पानी भर गया है, जिसके कारण किसान काफ़ी चिंतित हैं। किसानों का कहना है कि यदि ये बारिश जल्द नहीं थमी तो उनका बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ हम बता दें कि कल शाम से जो बारिश का दौर शुरू हुआ है वो अब भी जारी है और रुक रुक कर ये बारिश का सिलसिला चल रहा है। शिवपुरी ज़िले के सभी तहसीलों में लगातार बारिश हो रही है। वहीं गुना और अशोकनगर के साथ साथ दतिया और मुरैना में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। सागर के देवरी में बैंक मैनेजर ने नाबालिग को बंधक बना लिया। बंधक बनाकर 2 दिनों तक नाबालिग से दुष्कर्म किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सागर में किसान के अपहृत बेटी की हत्या के बाद अब नाबालिग से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। सुर्खी थाना क्षेत्र की नाबालिग का फिनेकर स्माइल कंपनी के ब्रांच मैनेजर ने बंधक बना लिया। बंधक बनाकर देवरी के फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में 2 दिनों तक बंधक बनाकर रखा, जहां पर उसने नाबालिग से दुष्कर्म किया। परिजनों ने लड़की के अपहरण की शिकायत थाने में की। शिकायत के बाद पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल की और ब्रांच मैनेजर राम सहाय लोधी को ब्रांच से ही गिरफ्तार कर लिया। लड़की के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। बयान के आधार पर ब्रांच मैनेजर के खिलाफ पास्को एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। फिनेकर कंपनी के रीजनल मैनेजर से जब पुलिस ने पूछताछ की और बात की तो कई बातें सामने आई हैं, जिसमें बताया गया है कि रात में ही ब्रांच मैनेजर ऑफिस में रुकता है। हालांकि ब्रांच मैनेजर को इस घटना की जानकारी नहीं है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। नाबालिग को बंधक बनाकर लाया गया था या फिर लड़की ने परिजनों के दबाव में मामला दर्ज कराया है। सरकारी स्कूल में वीर सावरकर कॉपियां बांटने वाले मामले में अब तूल पकड़ लिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज इस पूरे मुद्दे को लेके रतलाम की सड़कों पर उतरी है। रतलाम कलेक्ट्रेट में प्रोटेस्ट जारी है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांग एक ही है कि जो निलंबन है उसको रद्द किया जाए। इन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या अगली रणनीति होगी आपकी इस पूरे मुद्दे को लेके? हमारी रणनीति ये है, आज तो हमने ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल महोदय को अवगत कराया है कि जो निलंबन किया गया है इस निलंबन को जल्द से जल्द प्रदेश सरकार वापस ले, नहीं तो 7 दिनों के भीतर अगर निलंबन वापस नहीं लिया है तो ये आंदोलन आज तो रतलाम नगर का है, ये कल से आंदोलन पूरे जिले का, उसके बाद पूरे प्रदेश भर का ये आंदोलन बनेगा। बिल्कुल, पूरे प्रदेश में अब इस पूरे आंदोलन की जो है वो आग फैलने की तैयारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कर ली है। अब देखना यह है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी का और इस पूरे मामले में क्या अगला मूवमेंट रहेगा।
भोपाल ट्रैफिक पुलिस एक नई पहल कर रही है जिसके प्रति लोग सकारात्मक सोच रखें और आगे से कोई भी ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन नहीं करें, इस बात का खास ख्याल रखें। आज इसी को लेकर के जो भी लोग हेलमेट नहीं पहने हैं उन्हें यहाँ पकड़ के निबंध लिखवाया जा रहा है। और क्या कुछ लिखवाया जा रहा है, सीधा जिन्होंने कॉपी लिखी है उनसे बात करते हैं। मुझे डर लग रहा था क्योंकि मैं हेलमेट नहीं लगा रही। एक्चुअली मैं खुद हेलमेट ही लेने आई हूँ मार्केट, और पुलिस ने इसलिए पकड़ा है ताकि हमारे लिए हम लोग अवेयर हैं हेलमेट लगाने के लिए, इसीलिए उन्होंने बोला है। आमतौर पर पुलिस चालान काटती है, वो ज़्यादा अच्छा लगा या ये निबंध लिखना? ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उससे क्या होता है, लोग डर के मारे मतलब तेज़ी से भाग जाते हैं, उससे एक्सीडेंट के और चांसेस रहते हैं। बट इस तरह से पकड़ के उन्होंने निबंध लिखवाया तो उससे हमें खुद भी अच्छा लगा कि हम उस चीज़ को लेके थोड़ा और सचेत रहेंगे। बिल्कुल, तो लोग सबक लेकर के जा रहे हैं और सबसे अच्छी खास बात ये कि चालान देने से ज़्यादा बेहतर इसे समझ रहे हैं क्योंकि इसमें उनकी गलती का एहसास हो रहा है। और कुछ कॉपियाँ हमारे पास हैं जो हम आपको कॉपियाँ भी दिखाते हैं कि लोग अपनी गलती का एहसास किस तरह कर रहे हैं। कॉपी में भी इन्होंने लिखा है, हेलमेट पहनकर ही गाड़ी चलाया करूंगा। यानी यहाँ पर जितनी भी कॉपियाँ हैं लोगों ने अपने एक्सक्यूज़ लिखे हैं कि वो क्यों नहीं हेलमेट पहन रहे थे, और कहीं ना कहीं खुद से एक वादा भी किया है कि आगे से ये गलती वो नहीं दोहराएंगे। और लोगों में इस जो पुलिस का ये एक्ट है उसके प्रति एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है और एक सकारात्मक सोच के साथ अब वो आगे सड़क पर निकलेंगे और अपनी गलती को भी वो स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में बीते 24 घंटे से रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। रुक रुक कर हो रही बारिश से जहां मौसम सुहाना हो गया है तो वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में पिछले 48 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। अकेले ग्वालियर की बात करें तो 24 घंटे के अंदर करीब 45 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। बारिश के चलते शहर के कई निचले इलाकों की सड़कें पानी से लबालब भर गई है तो नए शहर में भी सड़कों पर पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक ग्वालियर में जनवरी महीने में अब तक 55 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश दर्ज हो चुकी है। अंचल के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे तक ग्वालियर सहित पूरे अंचल में बारिश का असर ऐसे ही बरकरार रहेगा। बारिश ने अंचल का मौसम सुहाना कर दिया है तो वहीं ये बारिश किसानों के लिए अमृत से कम नहीं है। कृषि विभाग का कहना है कि इस बारिश से रबी की फसल को खासकर फायदा होगा। गेहूं, सरसों, चने की फसलों के लिए ये बारिश फायदेमंद साबित होगी। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटे तक बारिश का असर बरकरार रहेगा। बारिश के चलते फिलहाल ठंड का असर थोड़ा कम हो गया है, लेकिन आने वाले दिनों में कोहरे और पाले की आशंका जरूर मंडराती रहेगी। तो 15 शहर 15 रिपोर्टर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए फिर से शुरू करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर। रायपुर में कांग्रेस एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है और कल इंडोर स्टेडियम में कांग्रेस के वो सारे दिग्गज इस इंडोर स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, साथ ही पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के पीएल पुनिया समेत कैबिनेट के कई मंत्री इस पूरे शक्ति प्रदर्शन में शामिल होंगे। दरअसल ये शक्ति प्रदर्शन नहीं, एक सम्मान समारोह यहाँ पर किया जा रहा है और उनका सम्मान जिन लोगों को हो रहा है उसमें से जो महापौर, नगर पंचायत में जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सभापति जो चुने गए हैं उनका यहाँ पर सम्मान समारोह रखा गया है। इंडोर स्टेडियम में समय 12 बजे तय किया गया है और 12 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और यहाँ पर सभी वो कांग्रेस के दिग्गज मौजूद रहेंगे जो इस पूरी जीत का, जिस तरह से नगरीय निकाय में कांग्रेस को जीत मिली है उसको लेते हुए यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन के रूप में यहाँ पर कांग्रेस के सारे बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। साथ ही जिस तरह से कांग्रेस ये भी दिखाने की कोशिश करेगी कि जिस तरह से नगरीय निकाय में उनको जो जीत मिली है वो जीत त्रिस्तरीय पंचायत में भी मिले, इसकी भी कवायद यहाँ से की जाएगी। साथ ही जिस तरह से 10 के 10 जो महापौर कांग्रेस की झोली में गए हैं, साथ ही जो नगर पालिका परिषद में भी 28 नगर पालिका परिषद में उनको जीत मिली है, उनके सभापति चुनकर आए हैं, उन सभी सभापति पार्षदों का यहाँ पर सम्मान होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी दिग्गज नेता कांग्रेस के यहाँ पर मौजूद रहेंगे।
भारतीय जनता पार्टी ये नहीं तय कर पा रही है कि उनका प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी में लगातार प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अलग अलग समय में अलग अलग बयान आ रहे हैं और अब ये बात सामने आ रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के बाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। बीजेपी के भीतर जो जिस तरह से लगातार भीतराघात हो रहा है और लगातार गुटबाजी सामने आ रही है, उसके बाद में पार्टी को ये लग रहा है कि यदि अभी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया गया तो कहीं ना कहीं जो पंचायत चुनाव होंगे उस पर इसका असर पड़ सकता है। लगातार निकाय चुनाव में जिस तरह से हार हुई है उसके बाद में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो गुस्सा दबाए बैठे हुए हैं और साथ ही ये भी सामने आ रहा है कि रोज नए गुट भारतीय जनता पार्टी के बीच में बनते आ रहे हैं। ऐसे में समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा चेहरा हो जो सारे गुटों को लेकर साथ में चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो कई नेता हैं उनका कहना है कि कोशिश ये भी की जा रही है कि गैर आदिवासी नेता को भी जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है और वहीं पे ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे चेहरे की तलाश की जा रही है जो अगले 4 सालों तक के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तत्पर हो और साथ ही काफ़ी सक्रिय नेता हो। देखना ये होगा कि पार्टी की ये तलाश कब खत्म होती है और बीजेपी कब तक अपना प्रदेश अध्यक्ष चुन पाती है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में ठंड का असर थोड़ा कम हुआ है और तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जाहिर तौर पर ये बदलाव जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण से बना है और इसका असर पूरे प्रदेश भर में देखा जा रहा है। औसत तापमान भी जो है चाहे न्यूनतम हो या अधिकतम हो उसमें 2 डिग्री ऊपर जा रहा है। जाहिर तौर पर पूरे प्रदेश भर में इसका असर ये हो रहा है कि दोपहर में अब धूप चुभने लगी है और लोग ठंडे कपड़ों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन रात में ज़रूर ठंड बरकरार है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। सूरजपुर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मरीज तो आए दिन परेशान रहते हैं। ऐसे में पिछले 4 दिनों से जिला अस्पताल समेत पूरे जिले भर के डॉक्टर 4 दिनों से हड़ताल पर हैं। दरअसल शासन के नए नियम के तहत ओपीडी को 2 पालियों में समय सारणी परिवर्तित कर दिया गया है, जिसे लेकर डॉक्टर बेहद नाराज हैं। डॉक्टरों का कहना है समय सारणी के परिवर्तन समेत 10 सूत्रीय मांगों के तहत ही हड़ताल किया जा रहा है। जहां पिछले 4 दिनों से हड़ताल जारी है, वहीं दूर दराज से आने वाले मरीज आसपास में भटकते नजर आ रहे हैं। जहां मरीजों को इलाज के अभाव में दूसरे जिलों का भी सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में चिकित्सकों का हड़ताल लगातार जारी है, वहीं शासन स्तर पर कोई पहल नहीं हो रहा है। जहां जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सभी हड़ताली डॉक्टरों को 100 कोस नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि हड़ताली डॉक्टरों के ऊपर आगे चलकर कार्रवाई भी किया जाएगा। ऐसे में हड़ताली डॉक्टर एक दिन बाद से ही सभी आपातकालीन सेवाओं को भी बाधित करने की बातें कर रहे हैं। फिलहाल डॉक्टरों के जारी हड़ताल से मरीजों को होने वाली परेशानी को लेकर शासन प्रशासन कितना गंभीर होता है, ये देखने वाली बात होगी। सीडा के आह्वान पर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। कोरबा जिला अस्पताल में तीसरे दिन भी यहाँ के जो डॉक्टर हैं ओपीडी सेवा को प्रभावित करे हुए हैं। यही कारण है कि जिला प्रशासन और जो स्वास्थ्य अमला है उनको वैकल्पिक व्यवस्था के लिए यहाँ पर दूसरे डॉक्टरों को बुलाया गया है। यहाँ सीधे तौर पर जो मरीज हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों की जो मांग है वो 2 पालियों में जो डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है उसको लेकर डॉक्टर लामबंद है और पूरे प्रदेश में इस तरीके की जो प्रदर्शन जो है डॉक्टरों का वो जारी है। उनकी मांग है कि इसको 2 पालियों को करने से पहले जो स्टाफ की जो कमी है उसको पूरी की जाए, उसके बाद ही ये 2 पालियों का जो ओपीडी सेवा है वो शुरू की जाए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले में नज़र बनाए हुए हैं। अब देखना होगा कि इस पर क्या फैसला होता है।